आज विधानसभा सत्र में हमारे पार्टी द्वारा कई सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। कल आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे ऑल इज वेल कहा। कल मुख्यमंत्री जी लोगों को पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लताड़ा गया, जो फटकार लगाई गई, उसको दरकिनार कर दिया गया और पूरी तरीके से सीबीआई पे थोप दिया गया। आपको पता है कि हम लोग नहीं कह रहे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इस पे हम लोग चाहते थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है मंजूर हो। इस पे विशेष चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाने का काम किया है नीतीश कुमार जी को, वो वाकई में हमको नहीं लगता कि किसी भी आज देश के इतिहास में या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकार को इस हिसाब से फटकार लगाई गई होगी। जो अपने आप को न्याय पुरुष कहने का काम करते हैं, न्याय की बात दिलाने का काम करते हैं, उन न्याय पुरुष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, इसको लेकर के मुजफ्फरपुर होम शेल्टर को लेकर के आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में बेहद डरावना और भयावह माहौल है। ये मेरा कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मुख्यमंत्री कहते हैं ऑल इज वेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑल इज नॉट वेल। आप कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो घटना जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है, असंवेदनशील है। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इतना तक कह चुका है पहले भी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और यहीं तक नहीं रुका गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके पहले फटकार लगाई थी कि राज्य सरकार को नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से आरोपियों को बचाने का काम किया था, पहले तो एफआईआर में नाम नहीं था, 2 महीने एफआईआर होता है 2 महीने बाद, और उसमें भी धाराएं जो लगाई गई थी वो कमज़ोर धाराएं लगाई गई थी, मारपीट की लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है पॉक्सो लगाया गया। उससे पहले राज्य सरकार जो है आरोपियों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए पूरी तरीके से, पहले तो नाम नहीं था, नाम हुआ, एफआईआर हुआ और धाराएं कमज़ोर लगाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा सीबीआई को लेकर के, जो उस समय जो इंटरिम डायरेक्टर जो थे, जैसे स्कूल में एक बच्चे को पनिशमेंट दे दिया जाता है, एक कोने में बैठा दिया जाता है पूरे दिन भर, उस प्रकार से जो नागेश्वर राव उस समय के सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर जो रहे, उनको बैठाया गया, एक तरीके से उनको कंटेम्प्ट किया गया और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी जो इस केस को लेकर के हो रहा है। और हम लोग इसको लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं, तो हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा रही। ऊपर से नेता विरोधी दल के माइक को ही बंद कर दिया जाता है और बीच बीच में मंत्रियों को खड़ा किया जाता है ताकि हम लोगों को डिस्टर्ब करें। अब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर उस समय के जो रहे, जो अभी थे, उन्होंने क्या कहा, क्या सबक, कि लॉ इज ओनली टू सर्व योर मास्टर्स, नॉट एनी पॉलिटिशियन, नॉट एनी ब्यूरोक्रेट्स। इसका मतलब क्या है? इस लैंग्वेज को, इस सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट को हम क्या मानेंगे? यानी ये माना जाए कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल दबाव था ट्रांसफर को लेकर के। आप लोग याद कीजिए, जब ये सीबीआई के अधिकारियों का जब तबादला हो रहा था, उस समय भी हमने ये सवाल उठाया था कि आरोपियों को बचाने के लिए सीबीआई का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार जी के कहने के, सुशील मोदी के इशारे पे, नीतीश कुमार जी के इशारे पे केंद्र पे दबाव डाल करके इन लोगों ने सीबीआई अधिकारी जो थे उसको जांच कराने का, जिसको जिम्मा था, उसको बदल करके दूसरा अधिकारी को दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराने का काम किया। आप समझिए कि किस प्रकार से सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है उसका एक दुरुपयोग किया जा रहा है, और जिस प्रकार से
हम तो एड़ी के चोटी पे कहते हैं। उस समय भी कहा था, आज सीबीआई के जो उस समय के इंटरिम डायरेक्टर वो माफ़ी मांग रहे कि नहीं मान रहे कि गलत हो गई हमसे। जो लीगल एडवाइज़र था सीबीआई का वो गलती मान रहा है कि नहीं मान रहा, ट्रांसफ़र हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल दबाव था। नीतीश जी को बचाना था, नीतीश जी के करीबियों को बचाना था, सुशील मोदी जी को बचाना था, उनके करीबियों को बचाना था। और ठीक यही घटना अगर आप लोग सृजन घोटाले में भी देखेंगे तो सृजन घोटाले में भी मनोरमा देवी के घर जिस दिन चोरी हुई, मतलब जिस वक्त अधिकारी सीबीआई का बदला गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसी दिन उसी रात में मनोरमा देवी के घर से चोरी हुई। अब क्या दस्तावेज थे, क्या नहीं थे, किस प्रकार का था, सेम घटना। अब मुख्यमंत्री लगातार चुप्पी साधे हुए और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आज अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो भाई सीबीआई देख रही है। लेकिन आप ये बताइए कि आप तो 2 महीने तक आप लोग इससे पहले देख रहे थे, आप तो एफआईआर भी नहीं कर रहे थे। वो तो सीबीआई हम लोगों के मांग पे किया गया। उस समय के तो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी कहते थे कि बिहार पुलिस सक्षम है, लेकिन 17 जो होम शेल्टर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नहीं दिया, बिहार पुलिस को नहीं दिया, सीबीआई को दे दिया। तो आपका तो यहाँ फेलियर है। और आप यहाँ कहते हैं दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, अच्छा होता थोड़ा आंकड़ा दे देते कि बिहार कौन कौन से अपराध में अव्वल नंबर पर है और उसको रोकने के लिए आप लोगों ने क्या